हरि ओम। दोस्तों, फिर से एक बार हमारे गंगाधर योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से योग के विषय में वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारे शरीर के बारे में आप जानिए। जिस प्रकार से हमारे जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर के अंदर जितना भी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो धरती से बना हुआ है। और हमारे शरीर जो सुंदर दिखता है उसका मूल कारण है जल। अगर जल के अंश कम हो गया तो हमारे शरीर का सुंदरत्व नष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात अग्नि। हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचन होता है, उसका मूल कारण अग्नि। और हम उठते बैठते चलते सोते सभी समय श्वास लेते हैं। हमारे फेफड़े को श्वास लेने की जो क्षमता है वो वायु ने दी है। और अगर आप आकाश को देखेंगे तो पूरी तरह खाली खाली दिखाई देता है। और हमारे हाथों के बीच में उंगली है, उंगलियों के बीच में खाली जगह है। अगर वो खाली जगह नहीं है तो आप उंगली को चला नहीं पाएंगे। तो आपकी नासिका है, उसके बीच में छिद्र है, छिद्र में खाली जगह है, तभी आप श्वास लेते हैं। मुख के अंदर खाली जगह है, आप बोल पाते हैं, खा पाते हैं। इस प्रकार से शरीर का हर भाग में जो अंग प्रत्यंग के बीच में खाली जगह है ये आकाश का देन है। तो इस प्रकार से पंच तत्वों का दिया हुआ खर्च है हमारा शरीर। आप किसी इंसान से कोई भी वस्तु को लेकर आते हैं तो उस वस्तु को अगर संभाल के रखेंगे तो फिर से उस इंसान को देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो वस्तु खराब हो जाएगा तो देते समय ज़रूर तकलीफ होगी। तो इस प्रकार से आपके शरीर भी दूसरे से लिया हुआ वस्तु है। तो आने वाले दिनों में इसे पंच तत्वों को प्रदान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखिए, अर्थात आरोग्य से भरपूर रखिए। आरोग्य से भरपूर रखने के लिए 3 से 5 नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। पहला है, आपका शरीर बाहर से कैसा आप स्वच्छ करते हैं वो अंदर से भी स्वच्छ रखना सीखिए। उस नियमों को आगे हम जानेंगे। उसके पश्चात शुद्ध, सात्विक और मित आहार का सेवन कीजिए। उसके पश्चात उत्तम रीति से योगाभ्यास कीजिए, आसन और प्राणायाम कीजिए। उसके पश्चात 6 से 8 घंटा सुख निद्रा चाहिए आप, कम से कम 6 घंटा। उसके बाद 8 घंटे तक अगर सुख निद्रा मिलेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा। अंत में हमारे दिमाग को और दिल को आप हमेशा शांत रखिए, चिंता से मुक्त रखिए। जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना प्रफुल्लित रहेंगे, जितना आनंद से रहेंगे, जितना खुशी से रहेंगे, तो आपको कभी कोई रोग नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर जीवन में कष्ट नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, वही सच्चा स्वर्ग सुख है। तो इसलिए हमें अन्य कोई स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा ये धरती माँ ही हमारे लिए स्वर्ग है। बहुत कुछ धरती माँ ने हमें प्यार से दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं। तो इस प्रकार से इसे अपनाते हुए अपना शरीर को आरोग्य से भरपूर रखिए, जीवन को सुखमय रखिए, संतोषमय रखिए, आनंदमय रखिए।
कल्याणमय रखिए। तो इस प्रकार से शरीर पंच तत्व का देन है, हमारा नहीं है। आज नहीं तो कल उन पंच तत्वों में इस शरीर को लीन होना पड़ेगा। इसलिए हर एक इंसान के घर में अतिथि अनेकों अनेक आते रहते हैं, लेकिन इंसान का अंतिम अतिथि कौन है? अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हमारे अंतिम अतिथि है मृत्यु। वो प्रातःकाल में, मध्याह्न में, संध्या में, रात्रि में कभी भी आ सकता है। इसलिए हमारे कर्तव्य बनता है धर्म संग्रह। अगर धर्म की संग्रह करना हो, पुण्य के कार्य करना हो, सर्वप्रथम आपकी आरोग्य अच्छा होना चाहिए। अगर आरोग्य अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप रोग से पीड़ित हैं, तो कोई सद्कार्य, कोई श्रेष्ठ कार्य आप नहीं कर सकते। इसलिए आरोग्य की रक्षा करने के लिए सुलभ माध्यम है योगाभ्यास। इस योग के नीति और नियम को अपनाकर थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और आप अपने आरोग्य की रक्षा करें और जीवन को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र सुख प्राप्त करने का कृपा करें। अंत में आपसे एक निवेदन है, हमारे इस गंगाधर योगा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके और इससे आपका जीवन का कल्याण हो। दोस्तों, आप सभी का भला हो, आप सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, आप सभी का घर में खुशहाली आए, आनंद आए, संतोष आए। एक दूसरे को सभी लोग प्रेम करना सीखें, प्यार करना सीखें, अपनापन से जीवन जिए, यही हमारा मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।